हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, यानी कि वर्तमान भावनाएं। कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ही शी और सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग पे चले जाना। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पास करंट फीलिंग। तो देखते हैं आपके पर्सन जब आपके पास आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या अंदर से फीलिंग उनकी क्या है, आपको लेके वो क्या सोचते हैं। देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड लगाते हैं। लो, पहला कार्ड देखते हैं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। समझ गए ना आपको। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। गाइस, जब पहला कार्ड आया था रीडिंग का, कुछ कुछ तो मैं तभी समझ गई थी। बाकी के कार्डों ने और क्लियर करता। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। सबसे पहले मैं कुछ नंबर आपको बता देती हूँ। ये नंबर शायद आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, उससे आपको रीडिंग रेजोनेट होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। 5, 7, 9, 13, 3, 16। ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो 8। ये कुछ नंबर ऐसे हैं कि इनके साथ आपका कनेक्शन हो, आपके कुछ मूवमेंट हो, आपके पर्सन के साथ बिताए हुए मूवमेंट जो इसी दिन के हों, और जैसे उन्होंने प्रपोज किया हो, जहाँ आप पहली बार मिले हो, जहाँ आप डेट पे गए हो, कुछ ऐसे नंबर आएंगे। बाकी यहाँ सारे साइन के कार्ड आए हैं, यानी कि ये रीडिंग जो है 12 राशियों की है। यहाँ अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है और वाटर साइन भी आया है। तो इसलिए ये राशि 12 राशियों की ही रीडिंग है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, जो पर्सन जिनकी लाइफ में है, आप लोगों के पर्सन में आपकी लाइफ में जो पर्सन है, आप बेहतर जानते हो, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के गलत फैसले ले लेते हो। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये बताता है कि अगर ये पर्सन ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है, तो आप जो है वो आप उनसे क्लैरिटी मांगते हो रिश्ते की। आपके क्लैरिटी नहीं दे पाते, इन एंड आउट की कंडीशन में रहते हैं। आपको लगता है कि क्लैरिटी दे, चीज़ें आगे लेके जाऊं, पर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रही। इनके दिल में आपके कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, कहने का मतलब कि इनके दिल में
रिश्ते को आगे ले जाने की मन में नहीं है। रिश्ते के लिए मर मिटने वाला इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये पर्सन रिश्ते को सीरियस नहीं ले रहे। ये सोचती हैं जितना टाइम निकल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखी जाएगा। क्योंकि ये ऐसे पर्सन है, ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका ऐसे माहौल में पालन पोषण हुआ है कि जो निकल गया वक्त हंसी खुशी सही है। रिश्ते को प्रायोरिटी नहीं देते, ये सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। तो आपको पता होगा कि आपके पर्सन कैसे हैं। और कुछ लोगों का पर्सन ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप चल रहा है या आजकल मन मुटाव हो रहा है, रिश्ते खराब हो रखे हैं, रिश्ते खराब हो रखे हैं और आगे चीज़ें ले जाने की सोचती हैं, नाराज़गी चल रही है, मुंह मोड़ा हुआ है आपसे। लेकिन आपके पास आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी लोगों का इंटरफेयर है। देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड ये बताता है कि जिन लोगों का सेपरेशन है, जिन्होंने सेपरेशन फेस किया है, एक तरफ टावर का कार्ड है, एक तरफ ये कार्ड है बाहरी लोगों का, यानी कि फैमिली नहीं, दोस्त, दफ्तर के लोग, इन लोगों का इंटरफेयर ज़्यादा है, जो सिर्फ अपनी अपनी चलाती हैं, किसी की नहीं। एक हो जाता है ना, एक ग्रुप तैयार हो जाता है, फिर जितना मर्जी कोई मना इंसान करता है तो सुननी पड़ती है। यहाँ ये वाली कंडीशन है। लेकिन आपके पर्सन, उनका ध्यान आप में ही है, आपको लेके पैशनेट है, आपको स्टॉक करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक के। इन्होंने आपको इनसे अलग करवाया है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में। डेथ का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इन्होंने बताया कि जिनके रिश्ते में बीच में आप लोगों के रिश्तों में बहुत तबाही मची हुई है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है, यानी कि बदनामी का मुंह तक भी आपको हो सकता है देखना पड़ा हो। वो इंसान साफ बच के निकल गया, लेकिन आपको बदनामी का मुंह देखना पड़ा हो। इस टाइम उसकी भी लाइफ जो है सही नहीं है। आपके पर्सन की जो फीलिंग है उस टाइम जो करा इसने करा, इस टाइम वो बहुत दुखी और परेशान है, अपने आप को अकेला फील करते हैं और पुरानी चीज़ों को याद कर कर के आपको मिस करते हैं। इनका मन करता है कि मैं जहाँ रहूँ अकेला रहूँ, मेरे पास कोई ना हो और अपने गमों में डूबा रहूँ। इस पर्सन की ऐसी कंडीशन है। और इन्होंने आपको, हो सकता है आपको लोगों ने आपके रिश्ते में इंटरफेयर करके आप दोनों को अलग चाहे किया है, इनको पता भी है, लेकिन ये इनकी पेश नहीं चली और ये निकल गए झंझटों से। इनको पता था कि मुझे ऐसे ही इस रिश्ते का एंड होना है, लेकिन आप दुखी रहते हो, आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ रखा है, इसलिए उदास रहते हो, अपनी उन चीज़ों को याद करते हो जो चीज़ें इनके साथ आपने, जो टाइम आपने बताया है। देखिए चुपचाप खड़े हुए हैं, उदास हैं, यहाँ पे भी उदास हैं, यहाँ पे भी उदास हैं, यानी कि बहुत उदास हैं। जब भी किसी के साथ बैठते हैं, उठते हैं और लोगों के बीच में होते हैं, आपके लिए भले ही रास्ते बंद कर दिए, खुद अपने आप को अकेला है। यहाँ भी देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है। आपसे मुंह मोड़ने के बाद ये अकेला ही फील कर रहे हैं। आपने चीज़ें आगे ले जाने को कहा, खुशियाँ रिश्ते में लाने को कहा, चीज़ें आगे ले जाने को कहा, इस पर्सन की पेश नहीं चली, इस पर्सन के पास कोई रिप्लाई नहीं था, इसने मुंह मोड़ लिया आपसे और चला गया आपकी लाइफ से। और लोगों ने कराए दंगे तो निकल गया, क्योंकि जब किसी बात का जवाब ना हो, किसी के बस के एफर्ट लगाने ना हो, कोई सोल्यूशन ना हो, तो इंसान क्या करता है, निकल पड़ो, बस ऐसा ही होता है। हाथ पैर मारे पीछे ही कुछ मिलता है, पर इन्होंने हाथ पैर नहीं मारे। इस टाइम ये अकेले हैं, पास्ट का याद कर कर के दुखी रहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यानी कि एकदम सुस्त, उदास, अंदर मन खाली खाली, जिंदगी से जैसे हो जाता है ना, ये कार्ड बताता है कि जैसे जीने से मन उब गया, जिंदगी में कुछ नहीं धरा, अब क्या फ़ायदा जीने का, ऐसी ऐसी थॉट होते हैं इस कार्ड में।
तो आपके मिस भी आपको करते हैं, पैशनेट भी आपको ही है, स्टोक भी आपको ही करते हैं, लेकिन इनका आसपास का माहौल अभी भी इनको पता है थोड़ा सा वैसा ही है। ये चीज़ें आपके साथ जो सेपरेशन फेज में है आगे ले जाना चाहते हैं। गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनका कोई क्रश भी हो सकती है, या इनका कोई अपना शादीशुदा हो तो कोई वाइफ भी हो सकती है जो नहीं चाहती कि ये इनका रिश्ता आपके साथ चले। ये आज की जो रीडिंग है इसमें जितने भी पर्सन का दिखाया है, पहला कार्ड ही 5 ऑफ सोर्ड्स का आया है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इन एंड आउट कर रहा है, रास्ते में क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए ज़्यादा सीरियस मत हो, हदें मत पार कीजिए, अपने रिश्ते को स्लोली स्लोली आगे लीजिए। क्यों? ये रिश्ते को प्रायोरिटी कम देते हैं, ये अपने आप को ही सिर्फ प्रायोरिटी देते हैं। अगर कोई इनका फ़ायदा करेगा तो ये अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, ओवर थिंकिंग इनकी आदत है। लेकिन ये सामने वाले की तरफ से एक आप लोगों के लिए इशारा है कि थोड़ा सा संभल के चलिए। छोड़ा तो किसी से नहीं जाता, क्यों? दुनिया इंसानों से बनी हुई है, अच्छे बुरों के सबके दिल लगाने का हक है, लेकिन आप संभल के रहिए, आप नहीं इस एनर्जी में आने चाहिए। बाकी जिनका सेपरेशन फेस चल रहा है, ये कार्ड ये भी बताते हैं कि जैसे ये पर्सन दुखी है, परेशान है, इसने जीने की उम्मीद छोड़ रखी है, इसका ध्यान आपकी तरफ है, आपके याद कर कर के, जो सामने है उसको नहीं, आपके पास आपको याद कर कर के दुखी होता है, अकेलेपन में अपने आप से बातें करता है। तो ये चाहता है कि रिश्ता दोबारा ग्रोथ करे, क्योंकि आपके रिश्ता जब अलग हुआ काफ़ी ड्रामे हुए, काफ़ी तबाही बची है, हो सकता है काफ़ी नुकसान भी हुआ हो, चाहे वो इज्जत का ही हो, मान हानि का ही हो। तो लेकिन ये डेथ का कार्ड, द टावर का कार्ड ये बताते हैं कि रिश्ते की न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, और रिश्ते ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होना ही है। न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, इन्होंने उस टाइम चाहे मुंह मोड़ लिया, और इनकी जो शुरुआत होगी सबसे पहले ये किसी से सलाह मशवरा करेंगे। हाँ भाई, कि ऐसे ऐसे मैं हो गया होता, ऐसे हमारा रिश्ता हो गया था, आगे हमें क्या करना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे और आपकी चीज़ें हो सकता है सेलिब्रेशन पे लेके जाएं। और गाइस, मैं कह देती हूँ जो आज की रीडिंग है, जैसे पर्सन है उसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं आए, नेगेटिव कार्ड ज़्यादा आए हैं। जैसी उनकी फीलिंग होगी, जैसी उनकी थिंकिंग होगी, कार्डों में वही आनी है। लेकिन फर्स्ट कार्ड जैसा आया है उसकी तरफ देख के मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो आता है जाता है, और जब आप पूछते हो, बताते हो, अच्छी तरह से बताता नहीं, तो थोड़ा सा अपनी हदें पार ना करें और ज़्यादा सीरियस उसके लिए ना हो। और अगर आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए चाहिए तो उस रिश्ते को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए आगे बढ़िए, अगर बढ़ना ही है तो, ताकि आपका जो रिश्ता है एक मुकाम पर पहुँचे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही होता है कि ये पर्सन जो होते हैं प्रायोरिटी सिर्फ अपने आप को देते हैं, और इनके लिए वक्त हंस खेल लिया बहुत है, ज़्यादा ये प्रेशर लाइफ में बर्दाश्त नहीं करते। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग है, ये आगे तक चीज़ें ले जाना चाहते हैं, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं नीचे चीज़ें, और मैरिज तक, यानी मैरिज हो, लिविंग हो, एंगेजमेंट हो जिसकी, सब उसी वहाँ तक चीज़ें ले जाके आपकी लाइफ में आना चाहिए। लेकिन इस टाइम इनकी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी देखा जाए तो इस टाइम ऐसी है, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। और मुझे लगता है ये बहुत दुखी हैं तो आप भी बहुत दुखी हैं, आप भी बहुत परेशान हो, आपके पास भी सिर्फ नेगेटिविटी है, क्योंकि दिल बहुत दुखी है। लेकिन ये बंदा अंदर से यही चाहता है, लेकिन ये एफर्ट नहीं लगा रहा, कोई भी एफर्ट का कार्ड नहीं आया कि ये एफर्ट लगाने की सोच रहा है या कुछ। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये इंसान जो है, ये जो पर्सन है जो इतना दुखी है, इतना परेशान है, चीज़ें आगे ले जाना चाहता है लेकिन उठ के कुछ नहीं करता। तो गाइस, थाली दूर पड़ी है, उठ के पकड़ोगे तभी तो खाना खाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना रिश्तों में। इतना नेगेटिव हुआ पड़ा है कि अपना शरीर
ऐसे लगता है जैसे अपने आप को अंदर से बिल्कुल ही अकेला मान लिया है। ही शी कोई सा भी हो सकता है ये। डिवाइन, 2 कार्ड निकालिए कि ये बंदा एफर्ट लगाएगा। अगर रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है तो ये पर्सन एफर्ट लगाएगा। गाइस, एफर्ट तो लगाएगा ये पर्सन, और ये साल और अगले साल में लगाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ये 23 का कार्ड था, ये बेकार है, नेगेटिव है। और इन 22 में बात लगता है कि ये हाथ पैर थोड़े से मारेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी एडवाइस, सॉरी ये कार्ड निकालते हैं, आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ एडवाइस का। आपके लिए क्या करना चाहिए कि आप उसके रास्ते आसान हो। अगर आप इस पर्सन को दोबारा लाइफ में अपने लेना चाहते हो तो ऐसा क्या हो, ऐसा आपको क्या करना चाहिए। जब एनर्जी आप लोगों की एक साथ होगी तभी तो वो इंसान भी वर्क करेगा। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप उनके साथ इमोशनली अटैच है, बहुत प्यार करती हो आप उनसे, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेगी। उस बंदे की एनर्जी ठीक होगी और वो बंदा जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी लो है। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा इसको। एनर्जी जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो इन पे असर जाएगा ही जाएगा मैनिफेस्ट का। ये जब तक ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं आते तब तक एफर्ट लगाने बस की बात नहीं होती। एफर्ट तभी कामयाब होती है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। ऐसा बंदे के एफर्ट, ब्रेन अगर सही नहीं है तो काम कहाँ से सही होगा। तो आपको प्रैक्टिकल बनना होगा। प्यार करो लेकिन इतना इमोशनल नहीं कि सामने वाला डाउन हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और साथ में मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।